साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का हमारा वीडियो रहने वाला है राज्य में संचालित पीएम श्री विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनके ऊपर साक्षात्कार से उनके जो पद हैं वो भरे जाएंगे। इसके लिए साला दर्पण पर दिनांक 29 और 30 अप्रैल 2 दिन का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के लिए समय दिया गया है। इसमें अनुमानित रिक्तियां बताई गई हैं कि कौन कौन इस फॉर्म भरने के लिए, इसके लिए आवेदन करने के लिए, साक्षात्कार में जाने के लिए पात्र है, कितने वर्ष का अनुभव रहेगा, कौन से ज़िले में वो कार्यरत होना चाहिए, यह तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं वो अन्य जिलों में भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, द्वितीय श्रेणी के अध्यापक वो अन्य जोन में आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रिजल्ट, परीक्षा परिणाम कितना रहने वाला है, कोई व्यक्ति है वो अन्य किसी प्रक्रिया में इंटरव्यू से चयनित है उसके लिए क्या रहेगा, महात्मा गांधी को लेकर के क्या रहेगा, पूरी प्रक्रिया की जानकारी, आपके जितने भी संशय हैं आपके इस वीडियो के दौरान है वो उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि राज्य में संचालित पीएम श्री विद्यालयों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश निकला है। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ये जो विज्ञप्ति है वो पीएम श्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त, यानी कि जो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं पीएम श्री के रूप में कन्वर्ट है लेकिन इंग्लिश मीडियम में है, उनके लिए यह विज्ञापन नहीं है। यानी पूर्णतया ये विज्ञापन है वो हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए है। एक बात इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें पदनाम बताए गए हैं कि कौन कौन से पदनाम के लिए भी ये आवेदन इंटरव्यू होंगे। इसमें प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि पीटीआई ग्रेड 3rd और 2nd, अध्यापक लेवल 2 के विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 के विभिन्न विषय, पुस्तकालय ग्रेड 2nd 3rd, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक, इनमें अनुमानित रिक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसमें यह बताया गया क्या का सभी जो हिंदी माध्यम विद्यालय हैं उनमें ये पद हैं वो सारे इंटरव्यू से भरे जाएंगे। संभावना यही है कि सभी में इंटरव्यू से स्टाफ है वो लगाया जाएगा, ये संभावना है। अब इसके लिए विभाग अपनी जो लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। आवेदन की शर्तें, इसमें लिए आवेदन कब करना होगा। आवेदन 29 से 30 अप्रैल 2026 यानी कल और परसों में 2 दिन का समय दिया गया है, मध्य रात्रि 12 बजे तक। साला दर्पण पोर्टल्स पे स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। संबंधित पद एवं विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत विवरण भरे जाने के साथ साथ में पद स्थापन हेतु जिले निम्नानुसार भरने का विकल्प रखा गया है। यानी इस प्रकार से भरे जाएंगे। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और व्याख्याता, इनके लिए 2 जिले राज्य के अंदर कहीं पर भी 2 जिले वो आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर, ये विभिन्न विषयों के लिए हैं, वो 2 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार 2nd ग्रेड का है वो अपने जोन में, यानी कि जिस जोन के अंदर कार्मिक कार्यरत है 2nd ग्रेड के जितने पद हैं उसमें 2nd ग्रेड सब्जेक्ट टीचर आ गया, पीटीआई आ गए, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट आ गए, लाइब्रेरियन आ गए और एससीआई यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक आ गए। ये जो जिस जोन के अंदर कार्यरत हैं उसी जोन के 2 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला इसमें है कि अध्यापक लेवल 2, इसके अलावा जो पीटीआई 3rd ग्रेड हैं वो बीसीआई हैं और पुस्तकालय ग्रेड 3rd और प्रयोगशाला सहायक, ये जिस जिले के अंदर कार्यरत हैं उसी स्वयं के जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 1st और 2nd ग्रेड के जो पद हैं वो आपके 2 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं और 3rd ग्रेड के पद हैं वो 1 जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय इसमें चयन होंगे वो अधिकतम आप 5 विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हो। ये तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए रह गई। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि नोट, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, इसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल भी शामिल है, बालिका सैनिक स्कूल भी शामिल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थापन से पूर्व अपनाई गई साक्षात्कार या विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक
कार्मिक इसके लिए आवेदन हेतु पात्र नहीं है। लेकिन इन विद्यालयों में कोई शिक्षक ऐसा जो चयन परीक्षा या इंटरव्यू से नहीं आया हुआ है, वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है। अगला इसमें है, एक इसमें कंडीशन और जोड़ी है जो अभी तक नहीं थी। वो कंडीशन ये है कि आवेदनकर्ता कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी बीए और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ में बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड जो भी है, उन सभी के अंदर जितनी भी परीक्षाएं उसके ऊपर लागू हैं उनमें 60% या इससे अधिक अंक उत्तीर्ण होना, यानी जिनके किसी भी स्तर पर 60% से मार्कशीट के अंदर अंक कमाए हैं वो इसमें पात्र नहीं होगा। मान लीजिए अध्यापक लेवल 1 है तो उसके लिए 10वीं, 12वीं और बीएसटीसी। अध्यापक लेवल 2 है उसके लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और बीएड, इन चारों में 60% नंबर चाहिए, सभी में अलग अलग आने चाहिए। इसी प्रकार अगर व्याख्याता है तो इसके लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड इनके लिए आना चाहिए। यह यानी कि जो डिग्री उसके लिए लागू है उसमें 60% आने अनिवार्य हैं, जो लागू नहीं है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद स्थापन है तो किसी भी जिले का आवेदन नहीं किया जाएगा, विकल्प नहीं भरा जाएगा, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक वर्तमान में अगर सेकेंडरी सेटअप हो चाहे एलिमेंट्री सेटअप यानी माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत हैं वो ही पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन व पद स्थापन किया जाएगा। इनके रिक्त पदों के अनुसार इनका चयन और ये आवश्यकता अनुसार इनका चयन किया जाएगा। पदों की संख्या को विभाग द्वारा कम ज्यादा किया जा सकेगा। इसका है, शिक्षक और कार्मिक को अपने मूल पद और विषय के अनुसार पदस्थापन किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष के अंतःमंडल और तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष के अंतर जिला आवेदन स्वीकार, यानी जिस जिले में और जिस मंडल में कार्य थे उसी में स्वीकार किए जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी की तरह अन्य जिलों से तृतीय श्रेणी और जो सेकंड ग्रेड के शिक्षक हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। राज्य स्तर पर पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित या टीएसपी के शिक्षकों व कार्मिकों के द्वारा केवल टीएसपी क्षेत्र में और नॉन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में ही आवेदन कर सकेंगे। कार्मिक का पद स्थापन उसके मूल पद और विषय के लिए पीएम श्री विद्यालय में उसी रिक्त पद पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी कि ये कितने वर्ष के लिए लगाया जाएगा? 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। इसमें मैक्सिमम इसमें 2 वर्ष में इसमें कार्यकाल में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी ये 5 वर्ष का एक इसमें प्रतिनियुक्ति टाइप रहेगी। न्यूनतम 3 वर्ष, इसमें बढ़ा सकते हैं 2 वर्ष, बढ़कर ये 5 वर्ष तक हो सकती है। जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित प्रक्रियाधीन है अथवा जिन कार्मिकों को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के उपरांत दंडित किया गया है, ऐसे कार्मिकों की आवेदन स्वीकार नहीं है होंगे। आवेदन करने वाले शिक्षकों व कार्मिकों का विभाग के राजकीय विद्यालय में निम्नानुसार न्यूनतम अनुभव अनिवार्य, यानी इसमें अनुभव की भी शर्तें रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं? प्रिंसिपल के लिए यानी प्राचार्य के लिए इसमें रखी गई है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और संस्था प्रदान में कक्षा 10 और 12 का शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पिछले 5 वर्षों में लगातार 100% उसका रिजल्ट होना अनिवार्य है। संस्था प्रदान का 2 कंडीशन रखी गई इसमें। वाइस प्रिंसिपल के लिए इसके वर्तमान में उप प्राचार्य पद के लिए हो, अनुभव नहीं रखा गया इसमें, लेकिन व्याख्याता का अनुभव इसमें शामिल किया गया। 7 वर्षों का अनुभव व्याख्याता के रूप में। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीछे के लगातार 5 वर्षों में कक्षा 12 का 100% वार्षिक परिणाम रहना अनिवार्य है, यानी 7 वर्ष से वो लेक्चरर रह रहा हो। प्राध्यापक विभिन्न विषय का इसमें अलग से दिया है, इसमें 5 वर्ष का अनुभव जोड़ा गया है। प्राध्यापक के लिए 5 वर्ष का अनुभव होगा और पिछले 5 वर्षों का इसमें 100% रिजल्ट आएगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 5 वर्ष का अनुभव और पिछले 5 वर्ष में कक्षा 10 का रिजल्ट 100% रहना चाहिए। इसी प्रकार बीसीआई के लिए पिछले 3 वर्ष का अनुभव इसमें जोड़ा गया। बीसीआई क्योंकि 3 वर्ष की सेवा लगभग इनकी इतनी हुई है तो इस हिसाब से 3 वर्ष जोड़ा गया है। अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, इनका भी 5 वर्ष जोड़ा गया है, लेकिन इसमें कक्षा 8 का जो रिजल्ट है वो पिछले 5 वर्षों में ग्रेड और ए और बी का 100% रहना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापक लेवल में 5 वर्ष और इसमें कक्षा 5 में ग्रेड और ए बी में वार्षिक परिणाम होगा। पीटीआई के लिए पिछले 5 वर्ष का रहेगा। लैब असिस्टेंट के लिए भी पुस्तकालय लाइब्रेरियन के लिए 3 वर्ष का अनुभव रखा गया है। पुस्तकालय ग्रेड 3 के लिए
सेकंड के लिए 3 वर्ष का रखा गया और थर्ड के लिए 5 वर्ष का रखा गया। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए इनके लिए 5 वर्ष का रखा गया है। यहाँ पर इसमें एक बात बताई गई है, नोट आवेदनकर्ता साक्षात्कार के समय ऑनलाइन जो आवेदन भरेंगे उसकी 2 प्रतियां नियंत्रण अधिकारी अपने से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र में उल्लेखित की गई योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित है वो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे। यानी कि आवेदन जो रहेगा उसकी जो प्रिंट निकाल करके उसकी 2 प्रतियों को नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवा करके और अपनी जितनी भी वांछित योग्यताएं हैं उनके समस्त मूल दस्तावेजों के साथ में उनको जहां पर बुलाया जाएगा उसमें इंटरव्यू के समय उनको लेकर आना होगा। तो साथियों इस प्रकार से रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का अपडेट आता है तो विभाग के द्वारा जो अपडेट होगा वो मान्य होगा। वीडियो इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रहेगा और आप अपनी योग्यता और चयन को देख करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।